सर मैं नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। रेखा, आपका होम टाउन पाली है? जी सर, पाली फालना। फालना, पाली, ओके। पाली का क्या स्टेटस है अभी राजस्थान के ज्योग्राफी में? जी सर, पाली को वर्तमान में संभाग बना दिया गया है। संभाग बना दिया। कौन कौन से जिले आते हैं पाली में? पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर। सॉरी सर। पाली के कुछ पर्यटक स्थल हैं, उनके नाम बताइए। जी सर, पाली के रणकपुर का जो जैन मंदिर है, चौमुखा जैन मंदिर, वो उसका प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अलावा सर फालना का जो स्वर्ण मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सर वहाँ पे निम्बेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वो वहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल है सर। अच्छा, तेरह ताली नृत्य क्या है? जी सर, पाली का 13 ताली नृत्य फेमस है। इसमें महिलाओं द्वारा किया जाता है। अलग अलग जो अपने 13 मदिरे मतलब कि वाद्य यंत्र जो शरीर पे अलग अलग बांध कर मुद्राओं में नृत्य किया जाता है। ओके। पाली की कोई दो समस्याएं बताइए आज की जी डेट सर, में। वर्तमान में पाली जो दो प्रमुख समस्याओं से, एक तो सर प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहा है, और सर वहाँ पे जो है एक मतलब नकली सामान जो है वो बहुतायत में यूज हो रहा है। अच्छा, राजस्थान के कोई दो बांधों के नाम बताइए। जी सर, एक तो राणा प्रताप सागर बांध है, इसके अलावा सर जवाई बांध है। राजस्थान की दो लोक देवियों के नाम बताइए। जी सर, एक तो करणी माता का मंदिर है, इसके अलावा सुगाली माता का मंदिर है, वो लोक देवी के अंदर भी है। पाली की सीमा किन किन जिलों से लगती है? यस सर, एक तो जोधपुर से है, एक ब्यावर से है, एक राजसमंद से है, उदयपुर से है, जालोर से है, सर अभी मुझे ये सिरोही से भी और होगी? सिरोही से सर। सिरोही से भी है, ठीक। ये जोधपुर जो पाली के जस्ट नज़दीक ही बताया आपने, क्यों फेमस है, किन चीज़ों के लिए? सर एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके अलावा उसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है सर वो। हाई कोर्ट है वहाँ पर, इसलिए भी है क्या फेमस? जी सर, वहाँ पे राजस्थान। एम्स है वहाँ पर, इसलिए भी फेमस है वो? जी सर। ओके। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, जी सर। 6 का जो है वो ये क्या है? जी सर, उसमें मुख्यतः 3 प्रावधान है। 1966 से पहले जो भी वहाँ पे मतलब नागरिक के रूप में आ चुके थे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। 1966 से लेकर 1971 के बीच में जो लोग आए थे, वहाँ पे उन्हें 10 वर्ष तक सिर्फ वोट का अधिकार नहीं था, बाकी उन्हें भी एक नागरिकता प्रदान की गई थी। 1971 के बाद जो लोग आए थे बांग्लादेश में मुख्यतः, उनको नागरिकता संबंधी विवाद सर वहाँ पर उत्पन्न हुआ था। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंग्लिश सेक्शन 6A नागरिकता अधिनियम 1955 में उसे जो संवैधानिक घोषित किया गया। संवैधानिक घोषित कर दिया गया, गुड। आपके काम में एक वेटिंग होती, वेटिंग, वेट या वेटिंग, विदीक्षा, विदिशा या विदीक्षा, सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। तो जब रिप्लाई फाइल होती है उसके बाद लॉ ऑफिसर चेक करते हैं, सीनियर लॉ ऑफिसर या जेएलओ भी एक्सेप्शनली, कि क्या रिप्लाई तथ्यात्मक रिपोर्ट और विधि के अनुसार है या नहीं। उस चेकिंग को जो है वो वेट या वेटिंग है वो कहा जाता है। अच्छा, तो ऑलरेडी जेएलओ लगे हुए हो आप, आरजेएस क्यों बनना चाहते हो? जी सर, जुडिशरी मेरा एम रहा था सर। जुडिशरी के थ्रू में समाज की सेवा का दायरा भी जेलों से अधिक रहेगा, और मैं अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती हूँ सर इसके द्वारा। अच्छा, सीपीसी में वाद संस्थित हो जाता है। जी सर। तो वाद के साथ एक एप्लीकेशन आती है टेम्परेरी इंजेक्शन की कभी कभी। जी सर। क्या क्या बिंदु देखता है कोर्ट उस टेम्परेरी इंजेक्शन? यस सर, ऑर्डर 39 के अधीन है, जिसमें एक तो प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति को दिखा जाता है। ठीक। ये मुजरा और प्रतिदावा, ये दो प्रकार की बातें अलग अलग दे रखी हैं, इनमें कोई एक या दो अंतर बताओ। यस सर, दोनों ही अधिकार प्रतिवादी को दे रखे हैं। मुद्रा में तो मुख्यतः सर दोनों ही धन के लिए होते हैं। इनमें जो ये तो मुद्रा तो एक ही संवार से उत्पन्न होना चाहिए या फिर धन की निश्चित राशि के लिए होना चाहिए, जबकि प्रतिदान में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। और मुद्रा के लिए जो लिमिटेशन एक्ट टाइम पीरियड से वाद संचित करने की तारीख से ही प्रारंभ होता है, जबकि प्रतिदान में सर प्रतिदावे की तारीख से प्रारंभ होता है। तो मुजरा का एक ही संव्यवहार में उद्भूत होना जरूरी है क्या? नहीं सर, उसके लिए तो धन की निश्चित राशि होनी चाहिए या फिर एक ही संवार से उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है जी सर। ये प्लीडिंग में अमेंडमेंट जो है ये करने का अधिकार किसको उपलब्ध है सीपीसी में?
सर ऑर्डर 6 के रूल 16 और 17 के अधीन है, दोनों ही पार्टीज को सर है। 16 के अधीन तो अनिवार्य है, 17 में ऐच्छिक है। वादी या प्रतिवादी दोनों जी में सर। से कोई भी, क्या पर्पज है उसको संशोधन करवाने का, कोई एक लाइन में बताइए। सर वास्तविक विषय का अवधारण करवाना पक्षकारों के बीच में। ठीक है। अभिवचन के कुछ मौलिक सिद्धांत होते जी हैं, सर। बताइए क्या होता है। एक तो सर सिर्फ तथ्यों का कथन किया जावे, सिर्फ तथ्यों का कथन हो ना कि विधि का, तथ्यों का कथन हो ना कि साक्ष्य का, और संक्षिप्त कथन होना चाहिए। ये लॉ क्या होती है, विधि? जी सर, विधि नियमों का समूह होता है जो सरकार द्वारा आम जनता को नियंत्रित करने के लिए, में शांति बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं नियम। ठीक है, विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्य के द्वारा समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गए हैं और राज्य के द्वारा उनको लागू या प्रवर्तित भी किया जाता है, या मानव आचरण के को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह को जो है वो विधि कहा जाता है। जी सर। कितने ब्रॉडर सेंस में मूल अधिकार दे रखे हैं सर संविधान? 6। 6 दे रखे। ओके। और यदि मूल अधिकारों का वॉयलेशन या उल्लंघन हो जाए तो क्या उपचार उपलब्ध है संविधान में? जी सर, अनुच्छेद 32 के अधीन है। हाँ। और इसके अलावा 226 के अधीन है। अच्छा, 32 और 226 में कोई दो अंतर बताइए। जी सर, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि 226 एक मूल अधिकार के रूप में नहीं है। इसके अलावा सर 32 के दिन जो उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता है, 226 के दिन हाई कोर्ट को है, और हाई कोर्ट को मूल अधिकार के अलावा अन्य अधिकारों में परावर्तित करने की शक्ति है। और ये भी कह सकते हैं अपन 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, 200 ये बोला था क्या जी आपने? सर, पहला हाँ बोला था। बोला था आपने, ठीक है। और 32 में जो है वो केवल मूल अधिकारों का परिवर्तन हो सकता है, 226 में मूल अधिकार और जी अन्य सर। अधिकारों का भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिविल सेवकों को कुछ संरक्षण दिए जी गए हैं, सर। कोई एक या दो बताइए। सर अनुच्छेद 311 के दिन दे रखे हैं, जिस प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी उस प्राधिकारी या इससे ऊपर के प्राधिकारी द्वारा ही उन्हें हटाया जाएगा, और उसके वजह से उन्हें कारण बताया जाएगा, और जांच में सर व्यवधान प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाएगा। युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, है ना? जी सर। ठीक है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा सर, संसद द्वारा। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 368 के दिन। अच्छा, ये जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? सर ये विषयों के आवंटन से संबंधित है, संसूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अच्छा, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि राज्य सूची के विषय पर वो राज्य विधानमंडल विधि बना सकता है। जी सर। ऐसी कोई दो परिस्थितियां बताइए जिसमें राज्य सूची के विषय पर संसद भी विधि बना सकती जी सर, आर्टिकल 249 के अधीन है, जहाँ के राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत पारित कर देते हैं तो संसद विधि बना सकते हैं। एक अनुच्छेद 250 है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है तो वहाँ पर संघ राज्य सूची में प्रगत विषय में विधि बना सकते हैं। है। और एविडेंस एक्ट जो है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें प्ली ऑफ एलिबी क्या है? जी सर, कहीं अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभावक जिस अभियुक्त के ऊपर अगर कोई मतलब लगा है, अगर वो ये प्ली ले सकता है कि उस समय अपराध के स्थल से किसी अन्य स्थल पर उपस्थित था। अच्छा, ड्रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर जो किया गया उसके साथ में खड़ा होना, एक ही संवर्ग के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। एक ही संव्यवहार में किए गए या कहे गए, हाँ, किए गए कार्य या कहे गए कथन, जी सर। वो रेस जेस्टे कहलाते हैं। अच्छा, दस्तावेजी साक्ष्यों के क्या प्रकार है? सर एक तो प्राथमिक दस्तावेज और एक द्वितीयक। अच्छा, भारत के जो तीनों मेजर एक्ट है, जी सर। क्रिमिनल मेजर एक्ट, ये अभी चेंज हो गए, जी। क्या नाम है नए वाले अधिनियमों का? जी सर, आईपीसी के स्थान पे तो आया है भारतीय न्याय संहिता, और सर सीआरपीसी की जगह आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और सर एविडेंस की जगह आया है भारतीय साक्ष्य संहिता। संहिता या अधिनियम? भारतीय साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, जब हम आईपीसी की तुलना भारतीय न्याय संहिता से करते हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस लग रहे हैं आपको? जी सर, कुछ नए अपराधों को जोड़ा गया है, जैसे? जिसमें 69 है जो विवाह के झूठे वचन देके यौन संबंध बनाए जाते थे उन मामलों में। इसके अलावा सर कुछ संगठित अपराध नाम से भी जोड़े गए हैं अपराध,
मॉब लिंचिंग जैसे नए अपराधों को जोड़ा गया है, आतंकवादी जो घटनाएं होती थी उनसे संबंध प्रोविजन जोड़े गए हैं, कुछ मामलों में न्यूनतम सजा के प्रावधानों को जोड़ा गया है, और जहाँ पे सजा के प्रावधान कुछ अपराध हटा दिए गए हैं, वो कौन कौन से? जी सर, सेक्शन 377 में प्रकृति विरुद्ध जो अपराध थे वो हटा दिया गया है। इसके अलावा सर 497 में जो जारक्रमता का अपराध था वो हटा दिया गया है, और 309 में आत्महत्या के प्रयास करने के जो थे वो हटा दिया गया। और राजद्रोह? जी सर, राजद्रोह के स्थान पे देशद्रोह को मतलब उस स्थान पे लाया। राजद्रोह भी हटा दिया है जी सर। एक तरीके से, ठीक है। और जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को दंड प्रक्रिया संहिता से कंपेयर करते हैं तो 2-3 कोई मेजर चेंजेस बता दीजिए आप। जी सर, एक तो सर जब जब्ती की जाती है या फिर किसी की तलाश ली जाती है तो वहाँ पर वीडियोग्राफी है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सर कुछ मामलों में समय सीमा को तय कर दिया गया है, जैसे कि बलात्कार संबंधी मामले में पीड़िता की जो रिपोर्ट है वो 7 दिन के भीतर भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के बारे में? उनको समाप्त कर दिया गया है सर। और 0 FIR, E FIR वगैरह? उनके प्रावधान भी जोड़े गए। और जो फरार व्यक्ति है उसकी अनुपस्थिति में अभियोजन को चलाया जा सकता है सर, और निर्णय दिया जा जी सकता है। सर। और जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को वो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से कंपेयर करते हैं तब क्या परिवर्तन नजर आ रहा है मोटा मोटा आपको? सर उसमें कोई मुख्य परिवर्तन नहीं हुआ है। मेन जो इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो साक्ष्य को रिकॉर्ड करने उसको प्रावधानों को और स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य जी सर में शामिल कर दिया गया है। जी। द्वितीयक साक्ष्य की सूची बढ़ा दी गई है, उसमें कुछ मौखिक स्वीकृति, लिखित स्वीकृति वगैरह ये शामिल हो गई है।